नाउअडेज इंडिया इज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर अब जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे तो आज की टाइम पे जीडीपी ग्रोथ पर इंडिया की बहुत सारे ऑफिशियल डेटा अनबिलीवेबल जीडीपी ग्रोथ को शो कर रहा है। उसके साथ इंडिया आज की टाइम पे 4th लार्जेस्ट सुपर मिलिट्री पावर है पूरी वर्ल्ड वाइड। साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, नया फार्मिंग टेक्नोलॉजी, हर जगह में आज की टाइम पे अगर आप इंडियन मीडिया की रिपोर्ट देखेंगे तो इंडिया को एक बहुत बड़ी हाईटेक सुपर पावर कंट्री लगेगा। मगर ये सारी बात अखबार में पढ़ने के लिए, घर बैठ के टीवी में सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मगर जब एकदम ग्राउंड रियलिटी का बात आता है, सोशल स्ट्रक्चर, एजुकेशन, लोगों का इंटरनल सिक्योरिटी, इन सारी चीजों की बात आता है, तब सच्चाई खोद के मिट्टी फोड़ के आगे निकल के आ जाता है। और यही है इंडिया की सच्चाई आज की टाइम पे, जहाँ पर हर दिन एक ना एक गैंग रेप का कहानियां सुनने के लिए मिलते हैं। और यही इंडियंस का मेंटेलिटी शायद फ्यूचर में जाके इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी बैरियर होकर खड़ा हो सकता है। अब देखो, रिसेंटली एक न्यूज आया, 45 ईयर्स ओल्ड एक स्पेनिश लेडी अपने हस्बैंड के साथ वर्ल्ड टूर पे निकला था। उन लोगों ने बहुत सारी कंट्री पर विजिट किया, मगर उसके बाद उन लोगों ने बांग्लादेश होके इंडिया का वेस्ट बंगाल बॉर्डर पार करते हुए झारखंड का दुमका डिस्ट्रिक्ट पे आके पहुंचा। और उसी डिस्ट्रिक्ट पर एक विलेज पर उन लोगों ने इवनिंग का लगभग 5 PM के आसपास कैंप लगाया। और उसकी बात उसी एरिया का 7 लोकल पीपल ने मिलके उसी स्पेनिश लेडी का गैंग रेप किया और साथ में उन लोगों की सामान को भी चोरी करके लेकर गया। देखिए, कुछ टाइम बाद उसी एरिया से एक पुलिस टीम का गाड़ी निकल रहा था। उन कापिल ने पुलिस टीम का गाड़ी को रोका और अपना कंडीशन समझाने का कोशिश किया। शायद उन कापिल ने स्पेनिश में बात कर रहा था, जिसकी वजह से पुलिस टीम का अधिकारिक ने उसकी बात समझ नहीं पाया। और उसकी बाद पुलिस टीम ने उस कापिल को हॉस्पिटल में लेके आया और हॉस्पिटल में गूगल ट्रांसलेट के जरिए जाना गया जो उन लोगों के साथ इस टाइप का हादसा हुआ है और लेडीज के साथ गैंग रेप हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, उसके हस्बैंड को भी बहुत खराब तरीके से मारा पीटा गया। और सच में उन लोगों ने गॉड को भी थैंक्स बोला, जो हाँ भाई, थैंक्स टू गॉड जो हम जिंदा है, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों का इरादा था, उस स्पेनिश लेडी ने कंप्लेन किया जो उन लोगों ने उस स्पेनिश लेडी को मारने की ही मतलब में था। अब देखो, वहाँ का कुछ लोकल यूथ्स को पकड़ा गया, 3 लोकल यूथ को पकड़ा गया और दुमका कोर्ट पर उन लोगों को केस स्टडी के लिए भेज दिया गया। अब देखिए, समझना ये है, ये घटना इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को किस तरीके से इफेक्ट किया। ठीक है, देखो, पहले ये लेडी तो ब्राजीलियन था और उसकी हस्बैंड था स्पेनिश, और उसकी बात इस लेडी का स्पेनिश सिटीजनशिप भी था। इसीलिए ब्राजील और स्पेन का एम्बेसीज दोनों ही वुमेन प्रोटेक्शन के बारे में बात किया इस घटना घटने की बात। इसी घटना को सेंटर करते हुए पूरी वर्ल्ड वाइड वुमेन प्रोटेक्शन के बारे में बात किया, मगर घटना की सेंटर कहाँ से था? इंडिया से था। मतलब वो इंडिया जहाँ पर हम देवी का पूजा करते हैं, हम हमारा कल्चरल ग्रेटनेस की बात पूरा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करते हैं, उसी इंडिया पर एक फॉरेनर का गैंग रेप हुआ और उसी के बारे में 2 फॉरेन एम्बेसीज ने वर्ल्ड वाइड बात किया। समझ रहे हो? मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जितने सारे लोग हैं वो क्या समझेगा इंडिया का इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में, इंडिया का इंटरनल लोगों की सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, और सबसे बड़े बात, आज की टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट जो टूरिज्म को इतना ज्यादा प्रोमोट कर रहा है, क्या वो टूरिज्म इस टाइप का घटना की बात सच में इंडिया में अच्छी इकोनॉमिकल ग्रोथ दे पाएगा? क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। इसीलिए टूरिज्म इंडस्ट्रीज पर भी बहुत हद तक चोट पहुंचेगा इस टाइप का गैंग रेप का घटना। और दूसरी बात, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल डाउनफॉल भी होगा। और साथ में अगर कोई फॉरेन वर्कर्स इंडिया पे आके काम करना चाहते हैं, अपने इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, क्या वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए श्योर हो पाएगा इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में? और अभी इस टाइप का गैंग रेप का घटना इंटरनल लेडीज के साथ यानी इंडियन लेडीज के साथ तो होते ही रहते थे, और अभी की टाइम पे जब फॉरेनर लेडीज के साथ हुआ तब भी शायद इंडियन लोगों की इंटरनल सिक्योरिटीज के बारे में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में शायद आंखें नहीं खुलेगा। और अगर इसी टाइप का गैंग रेप की घटनाओं को इंडिया पर कंट्रोल नहीं किया जा सकते तो फिर सिर्फ फ्यूचर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टूरिज्म इंडस्ट्रीज, हर जगह से इंडिया को घाटा ही घाटा मिलेगा। और यही तो बात है, आज की टाइम पे हम इंडिया को एक हाईटेक सुपर पावर की तरह दुनिया की सामने शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, हमारा कल्चरल ग्रेटनेस को प्रेजेंट करते हैं, मगर जब बात संदेश खाली का आता है, मणिपुर बुद्धे का आता है, ब्रिजभूषण जैसा माफिया रेपर्स के बारे में आते हैं, और इस टाइप का इंटरनल सिक्योरिटीज का, वुमेन सिक्योरिटीज के बारे में बात होते हैं, तब देश का बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सो कॉल्ड पॉलिस्ड हाईटेक लीडर्स सब चुप बैठते हैं, बातें ही नहीं करते हैं। तब कोई एक्टिव
स्टेप ही नहीं लिया जाता है। इंडिया का जो इंटरनल पुलिस सिस्टम है, पुलिस का जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही गिरा हुआ है। लोगों की अच्छे तरीके से सिक्योरिटी का इंतजाम करना होगा, तभी इंडिया अपने इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। और अगर इंडिया अपने इंटरनल सिक्योरिटी पावरफुल और ताकतवर ना कर पाए, इसी टाइप का घटना दिन ब दिन बढ़ते जाए, तो शायद इंडिया फॉरेन और जियोपॉलिटिकल गेम पर भी पीछे हटते चले जाएगा। और टोटल इंडियन ग्रोथ, अब जीडीपी की बात करो, अब इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करो, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या इंडस्ट्रियलाइजेशन के ही बात करो, हर जगह से टोटल इंडियन नेशंस बैकफुट डायरेक्शंस पर चलेगा।